जय माता दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, हम एक के बाद एक हर दिन का नियम बताते जा रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। कल छठवां दिन है माँ कात्यायनी देवी का। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परागंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक गुण में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के स्वरूप पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इनकी कृपा से मनचाहा वर भी मिल जाता है। प्रेम विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती है। ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी होती है। देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। तो ये माँ कात्यायनी देवी की थोड़ी सी कथा थी, छोटी सी कथा थी, जिसको मैंने बताया क्यों कात्यायनी नाम रखा गया। अब माँ कात्यायनी की पूजा विधि जान लेते थोड़ी सी। माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति और आंशिक संबंध शुक्र से भी है। ऐसे में इनकी पूजा में पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करें। देवी कात्यायनी की उपासना गोधूली बेला में करें। इस समय दूध में केसर मिलाकर देवी कात्यायनी का अभिषेक करें। रोली, मौली, हल्दी, अक्षत, फूल अर्पित करें। ओम देवी कात्यायनये नमः का एक माला जाप करें। माता को शहद का भोग बहुत प्रिय है। आरती करें और फिर जागरण कर देवी के भजन कीर्तन करें। एक बार और देख लें, प्रिय रंग कौन सा है कात्यायनी देवी का? पीला। और प्रिय भोग क्या है? शहद। माँ कात्यायनी का मंत्र के बारे में जान लेते हैं। क्लीं श्री त्रेनात्रे नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव धातिनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कात्यायनी देवी जी का मंत्र थे ये तीनों। अब हम माँ कात्यायनी के उपाय के बारे में जान लेते हैं। शीघ्र विवाह या प्रेम संबंधी मामलों के लिए, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, प्रेम संबंधी विवाह में अड़चनें आ रही है, जिसे जल्दी विवाह करवाना है, नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो चुका है, उसके लिए नवरात्रि के 6वें दिन शाम के समय माँ कात्यायनी को हल्दी की 3 गांठ चढ़ाएं। साबत वाली 3 गांठ चढ़ाएं। अब सुयोग वर की प्राप्ति के लिए पीले फूल चढ़ाते हुए, फिर उसके बाद क्या करना है? पीले फूल को चढ़ाते हुए ओम कात्यायनी महामये महायोगिंधश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हर मंत्र के बाद एक पीला फूल माता को चढ़ाएं। मतलब एक
मंत्र हो जाए फिर एक पीला फूल, मतलब 108 फूल चढ़ाने हैं आपको पीले, समझ लो। और उसके बाद गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दें। क्या करना है आपको? गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दें। मान्यता है विवाह और वैवाहिक जीवन संबंधी हर समस्या का निवारण हो जाता है इस उपाय करने से। माँ कात्यायनी बहुत फल देने वाली होती है, हर मनोकामना पूरी करती है, पर सबसे ज़्यादा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके प्रेम संबंध में अड़चने आ रही है, प्रेम संबंध के साथ विवाह करना चाह रहे हैं, शीघ्र विवाह करना चाह रहे हैं, तो ये उपाय ज़रूर करें। एक बार और देख लें, दो मिनट में थोड़ा थोड़ा। आपको छठवें दिन माँ कात्यायनी को हल्दी की 3 गांठ चढ़ाना है और सुयोग वर की प्राप्ति के लिए पीले फूल चढ़ाते हुए ओम कात्यायनी महामहे महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का 108 जाप करें और हर मंत्र के बाद एक पीला फूल चढ़ाते जाएं माता को। और उसके बाद गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दें। मान्यता है विवाह और वैवाहिक जीवन संबंधी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। तो ये भैया प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बड़ा उपाय है। इसे महापुराण में बोलते हैं, कथा में भी बोलते रहते हैं और सब जगह बोलते हैं। मैं आप तक ये उपाय पहुंचा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि कथा में याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, और इतनी बड़ी कथा होती है तो उसमें समझ में भी नहीं आता कई लोगों को। तो ये मैं उपाय आपको प्रदीप मिश्रा जी के यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ। कृपया करके इसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सभी को बताएं। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको बताइए, सबसे पहले उनका विवाह हो जाएगा भाई। इसलिए ये उपाय जरूर करें और माँ कात्यायनी के दिन, छठवें दिन, ये जरूर उपाय करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।